नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 10वें दिन के युद्ध का वृतांत। संजय कहते हैं, तदंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देखा लंबुश राक्षस ने रोका। यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। तब राक्षस फिर क्रोध में भर गया और उसने 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्यकी के क्रोध की भी सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्यकी को बींधने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने लंबुश को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। भगदत्त ने सात्यकी का धनुष काट दिया, किंतु वो पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। ये देखकर भगदत्त ने सात्यकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ाए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर प्राणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे। उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध दिया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर से भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज ही वो दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। ये क्षत्रियों के भयंकर की विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में पंचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना बेधने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा, तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें सनात किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीम और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीम से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता। तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ। संजय ने कहा, इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण, ये 10 योद्धा भीम के साथ युद्ध कर रहे थे। भीम पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, अनुविंद विंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने भी इन सब महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बींध दिया। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींध कर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे।
कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीम पर 10 बाणों से चोट की। तब भीम ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के सारथी और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया। तब वो अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ के ऊपर जा बैठा। तदंतर महारथी भगदत्त ने भीम पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पट्टिश और तोमर चलाए। कृपाचार्य ने शतघ्नि का प्रयोग किया तथा शल्य ने 1 बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीम को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पट्टिश को तिल के डंठल के समान काट दिया। 9 बाण मारकर शतघ्नि तोड़ दी तथा शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सबको 3 बाणों से घायल कर दिया। इतने में ही वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीम और अर्जुन का वध करो। ये सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ लेकर उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेदी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर उन्हें मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। धन्यवाद।